अब आइए जानते हैं व्रत कथा। प्राचीन समय में नागलोक में भोगीपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां राज्य करता था। अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर सभी उस नगर में निवास करते थे। एक श्रेष्ठ अप्सरा ललिता अपने पति ललित नाम के गंधर्व के साथ उसी नगर में रहती थी। उनके घर में धन, ऐश्वर्य और वैभव की कोई कमी नहीं थी। वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक दिन ललित राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य और गायन प्रस्तुत कर रहा था, परंतु उसके साथ उसकी प्रिय पत्नी ललिता नहीं थी। नाचते और गाते हुए उसे अपनी पत्नी की याद आ गई और उसके पैरों की गति धीमी हो गई। उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। तब ही पुंडरीक के दरबार में करकोटक नाम का एक नाग देवता मौजूद था। ललित को गाने का आदेश देकर राजा पुंडरीक करकोटक नाग देवता के साथ आनंद ले रहा था। ललित गाने में मग्न था। तभी उसे अपनी पत्नी की याद आ गई और वह भूल गया। नाग देवता ने ललित से हुई गलती को पकड़ लिया, जिसके बाद राजा पुंडरीक ने उसे राक्षस बनने का श्राप दिया। इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस बन गया। उसका रूप बहुत ही डरावना था। जब उसकी पत्नी ललिता को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हो गई और वह मन ही मन सोचने लगी कि उनके पति बहुत ही कष्ट भोग रहे हैं। अपने पति के पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। तभी उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि बैठे हुए थे। ललिता जल्दी से वहां पहुंच गई। तब तक मुनि ने ललिता को कामदा एकादशी व्रत के बारे में बताया। मुनि की बात मानकर ललिता ने उनके आश्रम में कामदा एकादशी का व्रत किया और व्रत से मिलने वाले लाभ से अपने पति को ठीक कर दिया। कामदा एकादशी के लाभ से ललित अपने पापों से मुक्त हो गया और पहले की तरह सुंदर बन गया। मित्रों, आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमस्तु।